यानी किस परिवार में थी जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता था। आज फिर नाम की शक्ति से, सदगुरु की शक्ति से मातंग ऋषि की यह शिक्षा बनी। मातंग ऋषि महान ऋषि मातंग रोम घर जन्मे कर तब से मुझे महान और देवलोक में पूजित होकर ब्रह्मलोक पाए सुल्तान। यानी देवताओं ने उनकी आराधना पूजा की, मातंग ऋषि की, उनकी शिक्षा है सबरी माता को उनके पिताजी शादी कर रहे थे। सबरी माता की शादी कर रहे थे तो शादी के पहले बकरे लाए तो माता जी सबरी माता कहने लगी, अपने माता जी से कहने कि माता जी ये बकरे पिताजी लाए हैं, आप रोजगार करेंगे, आने के लिए बेटी तुम्हारे शादी में ये जो इनका जो मेहमान आएंगे उनका सत्कार होगा। तो कहने कि अरे या भगवान हमारे जो है जो शादी में जो आएंगे तो उनका सत्कार होगा। एक पति के कारण अनेकों जीव की हिंसाएं होंगी। क्या ठीक है लगी कि एक पति के कारण इतनी हिंसाएं होंगी या भगवान हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं शादी नहीं करूंगी। वहाँ से त्याग करके घर त्याग करके चल देती हैं। मातंग ऋषि के स्थान पे पहुंची, उनके चरणों में जाकर अष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि हे गुरुवर अब हमको अपने शरण में ले लो। हाँ कि मैं अपराधी जन्म का नकछिक भरा अधिकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। मैं जन्मों जन्मों का अपराधी हूँ, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। अब आपके शरण में आई हैं, अब हमको शरण में ले लो। तो कहने बेटी क्या चाहती हो? माता ऋषि बोले बेटी क्या चाहती हो? तो सबरी माता कहने लगी कि भक्त दान में दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन आपकी चमन से। स्वामी जी हमें भक्ति दान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने ठीक है बेटी। उनको फिर मालिक का स्मरण किया, विनती की और फिर उनको गुरु दीक्षा दे दी। अब उनका निर्वाह कैसे चलता था? जंगल में जा करके बेल लवेल और जो है और फल फरूट जो कुछ मकोइया झलरिया जो कुछ है तो ला करके अपना निर्वाह करते खा और तभी जंगलों में मूछ कंद होते थे, जिमी कंद होते थे, और आरू एक ऐसी होती जो उसकी डाल में घुइयां डाल में लगता है, नीचे भी बैठता है। ये सब ला करके अपना निर्वाह करती थी। तो अब ये कुछ दिन के बाद जंगल में जा रही हैं तो वहाँ जो है किसी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। अब रोज है फूलों की जो है बिछाते थे, रास्ता में बाट लेते थे। नाम सुना था, देखा नहीं था, खाली नाम सुना था। हाँ, श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में वो बहुत मगन रहते थे। तो कुछ दिन के बाद श्री रामचंद्र जी जो है पहुंच जाते हैं। अब उनके घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं था। तो क्या कहते हैं, आज राम लखन सबरी के भवन आए राम, भवन आए राम। बड़े भाग्य प्रभु दर्शन दीनो, बार बार बल जाऊं। बड़े भाग्य प्रभु दर्शन दीनो, बार बार बल जाऊं। घरवा में कुछ चीजों नहीं केकरा भोग लगाऊं।
यानी मन में विचार करती हैं कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, हे मालिक हम क्या उनको भोग लगाऊं। तो घरवा में कुछ चीजों नहीं, केकरा भोग लगा।